छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन योजना की पहली किस्त पर कुछ दिनों का ग्रहण लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 8 मार्च को प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि आनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री का समय न मिल पाने के कारण इसे टाल दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले महतारी वंदन योजना की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में ये राशि भेज दी जाएगी। बता दें कि महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की 70,14,000 महिलाओं को दिया जाएगा। हाँ, कल वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण को लेकर एक MOU साइन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे। MOU के तहत नवीन कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए इस MOU पर करार किया है। नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का आज से डोंगरगढ़ में स्टॉपेज प्रारंभ हो गया है। वंदे भारत ट्रेन के डोंगरगढ़ पहुंचने पर रेलवे के DRM और सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर जनसमूह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों को प्रकट किया। मैंने माननीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से और डिमांड किया था कि हमारी तीर्थ नगरी डोंगरगढ़ है, जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, और वंदे भारत का यहाँ नहीं रुकना, यानी जिनको यहाँ आना है तो या तो राजनांदगांव से उतर के फिर यहाँ आएंगे जो वंदे भारत में आने वाले हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया और आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि वंदे भारत को यहाँ स्टॉपेज और उसके बाद फिर हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उच्च न्यायालय के जज से मुठभेड़ की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि उक्त मुठभेड़ फर्जी है और इसमें 3 निर्दोष ग्रामीणों की मौत हुई है। जो हमारे मृतक अनिल हिडको, मृतक रामेश्वर नेगी, मृतक सुरेश तेता और अन्य साथियों ने मिलकर जंगल में रस्सी लेने गए थे, लेकिन सर्चिंग के दौरान फोर्स के द्वारा उन्हें नक्सली समझकर निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दी गई और साथ ही उनको नक्सली बताने का सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि मुठभेड़ की जांच की जाएगी और कुछ हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। घटना हुई है उसकी सत्यता को स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्वयं पार्टी के अंदर में, मंत्रालय के अंदर में रहकर जिन्होंने अपराध किया है, जिनको अपराध की श्रेणी में जिनका नाम दर्ज है, वो यदि किसी घटना पर सवाल करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई एक कहते हैं ना कि कोई किसी ने चोरी की, कोई यदि चोर है और दूसरी चोरी पर वो सवाल खड़ा करे तो शोभा नहीं देता। लगभग वही स्थिति है। ये घटना किस परिस्थिति में हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, इसकी जांच होगी और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है जो तंत्र बिगड़ा है, जो अपराधियों को जो छूट मिली थी पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के समय में, उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है और शीघ्र अतिशीघ्र इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया जाएगा।
राजधानी रायपुर के चेट्री चंद्र महोत्सव समिति ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान विभाजन का सबसे ज्यादा दंश सिंधी समाज ने ही झेला है और देश को आगे बढ़ाने में सिंधी समाज का बहुमूल्य योगदान है, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राष्ट्रभक्ति की बात हो। मुख्यमंत्री ने सिंधी समाज की मांग पर चेट्री चंद्र महोत्सव के दिन अवकाश की घोषणा भी की। और चेट्री चंद्र महोत्सव को छुट्टी एक दिन का घोषित करने के लिए आपने आग्रह किया, आपके समाज ने आग्रह किया है। मैं आज एक मुख्यमंत्री के नाते एक दिवसीय चेट्री चंद महोत्सव के लिए अवकाश घोषित करता हूं। आज राजनांदगांव नगर निगम का वर्ष 2023-24 का बजट महापौर हेमा देशमुख ने प्रस्तुत किया। बता दें कि यह बजट 28,50,000 रुपये घाटे का बजट था। गौरतलब है कि यह महापौर हेमा देशमुख के कार्यकाल का अंतिम बजट है। महापौर ने कहा कि हमने विफलताओं में कमी लाई है और हमारी आगामी कार्य योजनाएं तैयार हैं। ये घाटे का बजट तो 20 सालों से आ रहा है। जब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, जब मुख्यमंत्री रमन सिंह उस घाटे को कम ना कर सके, लेकिन हमने तो उसको आधा कर दिया। पहले 55 लाख का चलता था, अब तो हम पहुंच गए 22-23 लाख तक के। तो विफलता ये उनके समय की है, हमने उस विफलता में कमी लाई है। नगर निगम राजनांदगांव के नेता प्रतिपक्ष किशन यदू ने आरोप लगाया कि महापौर हेमा देशमुख का 5 साल का बजट कभी भी धरातल पर उतर नहीं पाया। घाटा तो होगा ही, क्योंकि नगर निगम में पिछले 4 साल में आय के साधन बढ़े नहीं। महापौर जी जो पहले बजट में लेके आई थी वो आज तक के बजट में घूमते जा रहा है। महापौर जी ने पिछले 4 बजट के लिए किसी भी प्रकार से शासन से स्वीकृति की कोई पहल नहीं करी है। यदि पहल की है जो बजट में आए हैं, शासन की योजना को बजट में उतारना एक अलग बात है। हमने जो यहाँ से अलग से जोड़े हैं शासन की योजना को छोड़ करके, उसके लिए महापौर जी ने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को या पूर्व नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी के साथ बजट की कॉपी के साथ कोई पत्राचार किए हों तो सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्होंने क्या पहल किए और उसके बदले में उनको कितनी राशि मिली। क्योंकि महापौर जी को कहा जाए तो 0 बटे सन्नाटा वाली बात है। उनका 4 साल का बजट धरातल में उतर नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के चयनित हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नारियों का सम्मान की है। आज इस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला और वो भी आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है और नारियों के सम्मान के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण उनके लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में भी 50% का आरक्षण जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी तब हुई है। और आदरणीय मोदी जी लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ लखपति दीदी और अभी तक 1 करोड़ दीदी लखपति बन चुके हैं। कांग्रेस ने महतारी वंदन योजना की राशि हस्तांतरित करने की तिथि आगे बढ़ाए जाने पर सरकार को घेरा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की लाखों महिलाएं 7 मार्च का इंतजार कर रही थीं, लेकिन सरकार ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरवाने के समय भी प्रशासनिक अनियमितता की शिकार महिलाएं एक बार फिर सरकार के धोखे की शिकार हो गईं। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ शायद सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे KYC के लिए उनको खड़ा होना पड़ा और जब 7 तारीख नज़दीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।
असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में शायद सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है, ये प्रदेश के महिलाओं के साथ अन्याय है। दिल्ली को हिला के रख दिया है, 76 कुत्ते मारे हमने। 15 मार्च को रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर राजधानी रायपुर में रिलीज किया गया। इस दौरान फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा उपस्थित रहीं। सभी ने फिल्म से जुड़े पहलुओं की जानकारी मीडिया को दी। बस्तर द नक्सल स्टोरी में बस्तर में घटित कई नक्सली घटनाओं का चित्रण है। इसमें अदा शर्मा ने IPS नीरजा माधवन का किरदार निभाया है। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में न कर पाने का उन्हें अफसोस है, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं मिली। फिल्म की सारी शूटिंग गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित गढ़चिरौली में की गई है। कोशिश किया था, हमने बहुत कोशिश किया था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। हमने ये गढ़चिरौली, ये क्या नाम है, बीजापुर में, नारायणगंज में, नारायणपुर में, भद्रकाली एरिया में शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिली, सिक्योरिटी की थ्रेट था, तो नहीं कर पाई। एक छोटा सा अफसोस रह जाएगा। लेकिन मैंने बहुत शूटिंग की इस एरिया में जब से मेरा रिसर्च वर्क चल रहे थे।